तो आप सभी को स्वागत वेलकम करता हूं। और आप सभी को मैं बता दूं जानकारी के लिए कि जो आपका एमपी का रिज़ल्ट आया था फर्स्ट ईयर का, वो रिज़ल्ट यहां पे अभी पोस्टपोन किया गया है, मतलब स्थगित किया गया है। अब दोस्तों बात आता है कि जो पोस्टपोन किया गया है फिर से उसका नया रिज़ल्ट आएगा, ये तो क्लियर है। अब दोस्तों बात यहाँ पे ये आता है कि किस वजह से जो है वो रिज़ल्ट को पोस्टपोन किया गया है। कोई ना कोई तो कारण होगा, तो उसी कारण पे चर्चा करेंगे जिससे आपको ये समझ में आए कि आखिर क्यों ये सब हुआ है। क्योंकि आप लोग जानते हैं लाखों के स्टूडेंट का रिज़ल्ट आ चुका था, बहुत लोगों का बेटर रिज़ल्ट भी आया था, बहुत लोगों का निगेटिव भी रिज़ल्ट आया था। लेकिन बात जो है वो क्यों किया गया है स्थगित रिज़ल्ट को, चलिए जानते हैं। जैसे कि जो नोटिफिकेशन आया है उससे पहले मैं बता दूं कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए ताकि आपके पास इसी तरह के कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मैं नोटिफिकेशन का बात करूं तो नोटिफिकेशन पर जो दिया गया है वो टेक्निकल इशू, मतलब तकनीकी जो समस्या है उसके वजह बताया गया है। अब टेक्निकल समस्या में क्या क्या चीज़ें होता है, क्या क्या चीज़ें हो सकता है, उस पर हम आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं कि जब रिज़ल्ट जारी किया गया था तो बहुत लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा था। किसी को रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा था, किसी का रिज़ल्ट में अब्सेंट दिखा रहा था, किसी का रिज़ल्ट शो हो रहा था तो मार्कशीट ही नहीं शो हो रहा था, किसी का फेल था तो बाद में पास दिखाया, किसी को पहले पास था तो बाद में फेल दिखाया। तो ऐसे तमाम ऐसे टेक्निकल इशू है और इसी को दोस्तों टेक्निकल इशू कहा जाता है। बहुत ऐसे लोग थे जिनका अभी भी रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा था, जबकि वो एग्ज़ाम दे चुके थे, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट है अभी भी शो नहीं हो रहा था। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा था। बहुत लोग ऐसे थे जो हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर हमने एग्ज़ाम दिया सभी सब्जेक्ट का, लेकिन मेरा अब्सेंट लिखा रहा है, मेरा प्रैक्टिकल में अब्सेंट कर दिया गया है। तो इस तरीके के तमाम ऐसे जो समस्या था लोग स्टूडेंट के पास में था, उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस पर शिकायत किया ईमेल के थ्रू या बाई टेलीफोनिक। तो दोस्तों इस पर गंभीरता से लिया गया, ये एक अच्छी बात है कि इस पर गंभीरता से लिया गया। और जो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे, जिनका रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था, जिनका रिज़ल्ट दिख रहा था तो गड़बड़ी था, तो उन सारे स्टूडेंट को थोड़ा राहत दिया गया कि रिज़ल्ट को फिर से इस पर चेक करके सुधार कर दिया जाएगा। तो मतलब आप लोग समझ गए कि जितने भी टेक्निकल चीज़ें था वो यही सब था कि रिज़ल्ट नहीं दिखना, रिज़ल्ट दिखना तो मार्कशीट नहीं दिखना, मार्कशीट देखना तो फेल है तो पास दिख देना, पास है तो फेल दिख जाना, कभी चेक कर रहे हैं तो पास दिखता है, कभी चेक करते थे तो वहाँ पे फेल दिखता था एक ही स्टूडेंट का। तो ये सारे टेक्निकल इशू ही हैं, क्योंकि दोस्तों जो वेबसाइट है वो न्यू दोस्तों जो है वो एमपी एनआरसी के थ्रू उसको हायर किया गया है। तो थोड़ा उसको चीज़ें को मेंटेन करने में, स्टूडेंट के डाटा को मेंटेन करने में समय लगता है। और इतना स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एमपी से था तो दिक्कत था ही। तो ये सारे जो दिक्कत था जो कि आ रहा था वेबसाइट पे, जिसके वजह से सारे इशू जो है क्रिएट हो रहा था। तो यहाँ पे जो भी इशू क्रिएट हो रहा था अब उस इशू को सुधारा जाएगा, चेक किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट का जो अब्सेंट है, किसी का 4 नंबर, किसी का 5 नंबर, किसी का 10 नंबर जो दिया गया है, किस ये टेक्निकल इशू के वजह से वैसे दिखा रहा है या रियलिटी में है। तो मतलब सारे चीज़ों को चेक करके और रिजल्ट को जो है पुनः दिया जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो टेक्निकल इशू है, तकनीकी इशू किसको कहते हैं कि आपके किसी चीज़ों में खराबी आ जाए। जी हाँ दोस्तों, इंटरनल चीज़ को हवाला नहीं दिया गया है कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो टेक्निकल इशू बताया गया। टेक्निकल इशू हो गया कि जो वेबसाइट पर रिलीज़ किया गया है तो उस वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम है, कोई वेबसाइट में सर्वर में फॉल्ट है, या जो प्रोग्रामिंग किया गया होगा उसमें कोई दिक्कत होगा। क्योंकि जानते हैं कि वेबसाइट पे कोई भी रिजल्ट डालता है तो उसको प्रोग्रामिंग किया जाता है, तो हो सकता है उस प्रोग्रामिंग में ही एरर आ गया होगा, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट का 4 नंबर 10 नंबर दिया गया होगा। तो ऐसे जो डाटा शीट तैयार होता है वो पूर्णतः एक लैंग्वेज के तरह जो है उसको डाटा शीट को एंट्री किया जाता है। तो ये सब टेक्निकल इशू के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर उसके इंटरनल समस्या होता तो वहाँ पे देता कि आंतरिक समस्या के कारण रिजल्ट को स्थगित किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। वो टेक्निकल इशू बताया गया है। टेक्निकल इशू में होता है कि वेबसाइट वगैरह ये सब में उसके सिस्टम में त्रुटि आ जाना, इसी सब को जो है दिखा गया है और इसी को लेकर जो है रिजल्ट को स्थगित किया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि टेक्निकल इशू क्या होता है। टेक्निकल इशू को हम समझा दिए हैं और इसी के चलते रिजल्ट को स्थगित ही किया गया है, अदर कोई रीज़न वहाँ पे दिया नहीं गया है। तो बाद बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि टेक्निकल इशू है तो कितना हद तक जो है वो सुधर सकता है। अब ये हालात लगता है कि जिनका रिजल्ट एग्ज़ाम दिए थे लेकिन अब्सेंट दिखा रहा था, या किसी को अच्छा लिख के आए थे लेकिन 4-5 नंबर ही दिखा रहा था किसी सब्जेक्ट में, तो हो सकता है ऐसे जो टेक्निकल इशू की वजह से हो रहा था वो चीज़ें सुधर जाए। जिसका मार्कशीट नहीं दिखा रहा था, जिसका रिजल्ट नहीं शो कर रहा था, बोल रहा था कि एमपी एनआरसी से कॉन्टैक्ट करें। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका सब चीज़ डालने पर बोल रहा था कि एमपी एनआरसी से कॉन्टैक्ट करें। तो ऐसे स्टूडेंट का हो सकता है कि रिजल्ट सुधर के आए तो उसमें सही से आए, क्योंकि उसका वेबसाइट का सही किया जाएगा अगर तकनीकी समस्या होगा तो।
अगर इंटरनल समस्या होगा और उसको हवाला नहीं दिया गया है, क्योंकि शिकायत भी हो सकता है एमपी एनआरसी को, इसलिए हो सकता है वो अपना इंटरनल समस्या को नहीं दिखाकर टेक्निकल समस्या को दिखा दिया होगा, तो ये भी हो सकता है। बहरहाल देखिए क्या होता है, टेक्निकल समस्या क्या होता है उसको समझा दिए, जिसकी वजह से रिजल्ट में देरी त्रुटि हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, वेट कीजिए अगले अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, नमस्कार।